पीएफआई के नेता अब तकरीरों में शांति की बात नहीं करते, दंगे की बात करते हैं। खुलकर कहते हैं अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। वो अपनी वायरल तकरीरों में कह रहे हैं कि अब भारत सरकार के इशारे पर आरएसएस की मदद से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, और अगर मुसलमान रोकने की कोशिश करते हैं तो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलता है। ऐसे नफरत भरे संदेश की एक बानगी देखिए। रामनवमी के नाम पर जो हमारे देश में अभी हो रहा है, ये कहीं कोई टपोरी लोग बैठकर प्रोग्राम करके इसको शुरू नहीं किया है। इसको इंडिया का जो एस्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम से ये देश का गवर्नमेंट इसको चला रहा है। तकरीबन देश के बहुत सारे स्टेट्स में रामनवमी के नाम पर जो प्रोग्राम, जो जुलूस निकाले गए, ये जुलूस का एक मकसद है। वो मकसद को पूरा करने के लिए वो जुलूस निकाले गए। पहला मकसद क्या है? पहला मकसद यह है कि मुसलमान, उसको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिले, उसको कोई सहूलत नहीं, कुछ भी नहीं, कम सहूलत में भी मुस्लिम मोहल्ला में, मुस्लिम एरियाज में, गेटोस में जाकर मुसलमान वहां खुश है। इंडिया के 80% मुसलमान गेटो में ही रहते हैं। स्लम एरिया से थोड़ा अच्छा, पॉश एरिया से थोड़ा कम, गेटो बोलते हैं उसको। ये गेटो में मुसलमान जाकर जीते हैं। वो गेटो में ये आरएसएस के गुंडे 2000-3000 लोग जुलूस निकालकर उधर जाएंगे, मस्जिदों पे हमला करेंगे, मुस्लिमों के घरों पे हमला करेंगे, दुकानों पे हमला करेंगे, जलाएंगे, सब करेंगे। उधर मुसलमान रोकने के लिए आएगा तो उसके घर को टारगेट करेंगे, उसके घर को टारगेट करेंगे। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? क्या हो रहा है दिल्ली में, जहांगीरपुरा में क्या हो रहा है? विदाउट परमिशन मुस्लिम मोहल्ला में यह जुलूस निकाला गया। यह जुलूस निकालकर मुसलमानों को टारगेट किया गया। सरकार, जो लोग जुलूस निकाले, जो लोग आकर जुल्म किए, जो लोग आकर हमारे नबी के खिलाफ बात किए, जो लोग आकर मुसलमानों पे हमला किए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार उल्टा क्या करेगी? इसके घर से पत्थर आया, उसके घर से पत्थर आया, इसका घर थोड़ा इलीगल है, उसका घर का बालकनी थोड़ा बाहर आया है, उसका घर का स्टेयरकेस ठीक नहीं है, बोलकर उसके घर को तोड़ेंगे। जिन जनाब की बात आप सुन रहे थे, उनका नाम है मोहम्मद शाकिर। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पीएफआई के डेडिकेटेड वर्कर हैं, पीएफआई के नेशनल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय सचिव। इनका काम घूम घूमकर इसी तरह की तकरीरें करना, मुसलमानों को भड़काना है। मोहम्मद शाकिर सरेआम माइक पर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं सरकार मुसलमानों पर पत्थर फेंकवा रही है, सरकार मस्जिदों पर हमले करवा रही है। अब इनकी तकरीर सुनने वाले आम मुसलमान पूछ सकते हैं आखिर सरकार ऐसा क्यों करेगी? सरकार तो सबकी है। तो पीएफआई के नेता इसका जवाब तैयार रखते हैं। पूछने से पहले ही बता देते हैं कि अब मुसलमानों के लिए मैसेज क्लियर है। अगर मुल्क में रहना है तो दूसरे दर्जे का शहरी बनकर रहना होगा। अगर आवाज उठाई तो मोहल्ले में घुसकर मारा जाएगा, घर गिरा दिए जाएंगे। मैसेज बहुत क्लियर है। मैसेज क्या है? दुश्मन के तरफ से मैसेज बहुत क्लियर है। आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं, आपको सहूलत नहीं, आपको कुछ भी नहीं। आप जाकर मुस्लिम मोहल्ला में, गेटों में भी आप जिएंगे, उधर भी आकर आपको हम लोग मारेंगे, उधर भी आकर हम लोग आपको मारेंगे। उधर आपको रोकने के लिए कोई आया, आपको बचाने के लिए कोई आया, उसका घर को तोड़कर हम गिरा देंगे। कल के दिन कोई हिम्मत करके नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए। किसका घर तोड़ा गया? क्या वो चोर थे, वो मक्कार थे, फ्रॉड थे? कुछ नहीं थे। हिम्मत वाले मुसलमान बच्चे वो आकर रोकने के वजह से उनका घर तोड़ा गया। ये फॉर्मूला, ये कोई इंडिया का फॉर्मूला नहीं है। इजराइल में यही होता है, ऐसे ही आकर तोड़ा जाता है। बंदूक लेकर आने वाले, पेट्रोल बम्स लेकर आने वाले, तलवार लेकर आने वाले, ये सब आतंकवादी नहीं है। पत्थर लेकर अपने घर की हिफाजत, अपनी मोहल्ले की हिफाजत करने वाले आतंकवादी बन गए इस देश में।
मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, मोहम्मद शाकिब सरेआम झूठ बोल रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। यह शख्स जहांगीरपुरी के दंगों का हवाला दे रहा है, खरगोन हिंसा की बात कर रहा है, जोधपुर में हुई हिंसा की बात करता है, दावा कर रहा है कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं और मुसलमानों को ही जेल भेजा जा रहा है। ये दोनों बातें तथ्यों से परे हैं, गलत हैं। जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला उसका हिंसा से कोई लेना देना नहीं था, वो प्योरली एनक्रोचमेंट का मामला था। उसमें हिंदू और मुसलमानों को नहीं देखा गया, क्योंकि बुलडोजर की जद में जो पहली दुकान आई वो हिंदू की थी। कई हिंदुओं की दुकानें टूटी, कुछ मुसलमानों की दुकानों को भी तोड़ा गया। मस्जिद के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई, मंदिर पर भी बुलडोजर नहीं चला, लेकिन फिर भी मंदिर के लोगों ने खुद ही उस हिस्से को तोड़ दिया जो सरकारी जमीन पर था। ये सारी बातें आप जानते हैं। जहां तक दंगे के आरोपियों का सवाल है, जहांगीरपुरी में अगर अंसार, सलीम, जाहिद, शहजाद, मोहम्मद अली, आबिर, नूर आलम और अकरम के नाम आरोपियों की लिस्ट में हैं, तो उसी लिस्ट में सौरभ, सूरज, नीरज, सुकेन, सुरेश और सुजीत सरकार के नाम भी हैं। पीएफआई के नेता खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जोधपुर के दंगों में पीएफआई के रोल की जांच हो रही है। वहां तो कांग्रेस की सरकार है। पुलिस ने साफ कह दिया कि शिकायत मिली है, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इस हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ तो नहीं। मोहम्मद शाफी कह रहा था कि जोधपुर में भी सिर्फ मुसलमानों पर केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन यह बात भी सरासर गलत है। जोधपुर हिंसा के मामले में पुलिस ने 211 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, और यहां किसी जुलूस को लेकर झगड़ा नहीं हुआ। ईद के दिन नमाज के बाद दंगाइयों ने पत्थरबाजी शुरू की। जोधपुर में जो दंगाई गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से कई तो जोधपुर के रहने वाले ही नहीं हैं। लोकलों का कहना है कि हिंसा करने वालों को बाहर से बुलाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है, क्योंकि पीएफआई का मोडस ऑपरेंडी यही होता है। इसीलिए आज जोधपुर की पुलिस ने कहा, हर एंगल से जांच की जा रही है, पुलिस साजिश रचने वालों तक पहुंच कर रहेगी। और अब तक हमने उसमें 20 लोगों को आइडेंटिफाई करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, गवाहों के माध्यम से आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार किया है। हम इसकी बहुत गहनता से उच्च अधिकारियों के निर्देशन में जांच कर रहे हैं हर पहलू से। हमारी कोशिश ये है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह से शामिल था इन घटनाओं में, वो किसी भी तरह से बचे नहीं, और जो निर्दोष है वो नहीं फंसे। हम हर तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 20 लोग अभी तक गिरफ्तार हमने कर लिए हैं। उनको कोर्ट में पेश करके हम उनके जो है पीसी रिमांड के लिए कोर्ट से निवेदन करेंगे। और हमारे साथ में अन्य एजेंसियां भी है, क्योंकि हम इस मामले के पूरी तह तक जाना चाहते हैं कि क्या इसके पीछे कोई इस तरह का कोई बड़ा षड्यंत्र था, अन्य कोई कॉन्स्पिरेंसी थी, किन किन लोगों का इसके पीछे हाथ है। केस चाहे जोधपुर का हो या खरगोन का, दोनों ही मामलों में पीएफआई लीडर के दावे झूठे निकले। लेकिन पीएफआई के नेता पूरी ताकत से जोर जोर से गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। मोहम्मद शाकिब अपनी तकरीर में कहता है कि बीजेपी और आरएसएस गैंग्रीन है। कान का मर्ग दवा से ठीक हो जाता है, बुखार पैरासीटामोल से उतर जाता है, लेकिन एक बार गैंग्रीन हो जाए तो फिर पैर काटना ही पड़ता है। वो कह रहे थे कि आरएसएस मुसलमानों के लिए गैंग्रीन जैसी बीमारी है। अगर इस बीमारी का इलाज वक्त पर नहीं किया गया, इस बीमारी को न मिटाया गया, तो ये जान ले लेगी। इस देश में आरएसएस बोलकर एक गैंग्रीन आकर है। यह गैंग्रीन इस देश को धीरे 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 खाकर आपको खा के खत्म कर देगा। यह गैंग्रीन से बचना है, यह गैंग्रीन के खिलाफ लड़ना है, तो कुछ कुर्बानी करना ही पड़ेगा। विदाउट सैक्रिफाइस, विदाउट एनी पेन देयर इज नो गेन। यह कुर्बानी के अलावा कोई चारा नहीं। लोग बोलते हैं एसडीपीआई में जाओ ना को तुम्हारे ऊपर केसा हो जाती, एसडीपीआई में जाओ ना को तुम्हारे ऊपर जेला हो जाती। हमें भी बोलती हाओ होती हमारे साथ आए तो केसा, हमें नहीं बोलती। हम ना ताज और तख्तों में तुम ना बिठाने वाले भी नहीं है। हमें एसडीपीआई में आए तो लोग हम बोलती, पीएफआई में गए तो कैसा हो जाती, हमें भी बोलती होने वाला अच्छा है, हमें नहीं करके नहीं बोल रही। तो भाइयों, ये रास्ते में ये गैंग्रीन जो है, ये गैंग्रीन को लड़ना है तो कुछ कुर्बानी करना ही पड़ेगा। एक बात बिल्कुल साफ है, पीएफआई जो कह रहा है वो कोई मुसलमानों की बात नहीं है।
बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं जो पीएफआई की हरकतों से वाकिफ नहीं हैं या फिर उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों को आगाह करते हैं, मुसलमानों को पीएफआई से सावधान रहने को कहते हैं। लेकिन मुश्किल है कि पीएफआई ने अपना नेटवर्क पिछले कुछ सालों में बढ़ाया है। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एक तकरीर की वीडियो क्लिप बनाकर उसे व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट करते हैं। जहरीली तकरीरें लाखों लोगों तक पहुंचा दी जाती हैं और इसकी वजह से मुस्लिम नौजवान रेडिकलाइज होते हैं। इसलिए अब कुछ मुस्लिम संगठनों ने कानून का दरवाजा खटखटाया है, पीएफआई के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। सूफी खानका एसोसिएशन ने पॉपुलर फ्रंट के नेताओं के भड़काऊ भाषणों की कॉपी भेजकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की है। सूफी खानका एसोसिएशन का आरोप है कि पॉपुलर फ्रंट एक साजिश के तहत देश का माहौल बिगाड़ रहा है। अभी हालिया दिनों में जो भी वारदात तशद्दुद की पूरे हिंदुस्तान में हुई है, उसमें पीएफआई का हाथ खुल करके सामने आया है, क्योंकि उसकी एक सबसे अहम वजह है कि उन्होंने 26 जनवरी 2022 को एक रेजोल्यूशन पास किया था और उस रेजोल्यूशन में उन्होंने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल उनका वो लोकतंत्र बचाओ अभियान न होकर के भारत को विखंडित करने का अभियान था। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक अलगाववादी चरमपंथी संगठन है, जिसके खिलाफ सूफी खानका एसोसिएशन लगातार पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। हुकूमत हिंद को और तमाम रियासती सरकारों को आगाह किया है कि पीएफआई पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि पीएफआई के ज़रिए लगातार इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं कि वो एक मुस्लिम समुदाय के बच्चों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, अपनी बयानों से, अपनी बातों से, अपने कामों से समाज में नफरत का बीज बो रहे हैं। लखनऊ का दारुल उलूम फिरंगी महल एक प्रेस्टिजियस मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, करोड़ों मुसलमान इसके फॉलोअर हैं। दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता ने कहा कि मुसलमान पीएफआई के चक्कर में नहीं पड़ता, किसी को पीएफआई की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। सूफिया निजामी ने कहा कि देश में संविधान का राज है। फिरंगी महल के प्रवक्ता सूफिया निजामी ने कहा कि किसी को भी इस तरह की नफरत फैलाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। देश में नफरत फैलाने की बात या किसी भी तरीके की हिंसा की बात करने की किसी को भी इजाजत नहीं है और न दी जा सकती है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश हिंदू और मुसलमानों सबका है। किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात करना या किसी के खिलाफ कोई इस तरीके की बात करना जिससे दूसरों के जज्बात और दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचे, इसको कतई तौर पर किसी भी समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाता है। मेरा यह कहना है कि जो लोग भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि ये देश सबका है, ये देश संविधान से चलता है। किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत को उभार कर अपना सियासी एजेंडा हासिल करना ये कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन पीएफआई के लोग पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, चतुराई से काम करते हैं। वो इस बात को समझ गए कि अगर मौलाना और उलेमाज उनके खिलाफ खड़े हो गए तो दिक्कत होगी। इसलिए मोहम्मद शाकिब जैसे पीएफआई के नेता मुसलमानों से एक होने की अपील करते हैं। वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि तमाम मुस्लिम संगठन ही अपने भाइयों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मोहम्मद शाकिब ने अपनी तकरीर में बार बार कहा, अभी कुछ लोग पीएफआई को ही झगड़े की जड़ बता देते हैं। अगर आज सरकार पीएफआई पर लगाम लगा देगी, पाबंदी लगा देगी, तो कल उनका भी नंबर आएगा जो आज पीएफआई को कोस रहे हैं। मोहम्मद शाकिब जैसे पीएफआई के लोग अपनी तकरीरों में बार बार कहते हैं कि अब एक ही फॉर्मूला है, एक मुसलमान पर हमले का मतलब पूरी कौम पर हमला माना जाए, एक मस्जिद पर हमले का मतलब पूरी मस्जिदों पर हमला माना जाए। और फिर वो कहते हैं जब तक मुसलमान एकजुट नहीं होंगे तो कोई नहीं बचेगा। यह मुस्लिम कौम क्या समझती है, यह सिंह वाली जो हिरन ये पीएफआई एसडीपीआई आकर लड़ती है, इसके वजह से प्रॉब्लम है, इसके वजह से प्रॉब्लम है। कल के दिन ये भेड़िया, ये जो दो सिंह वाली हिरन आकर लड़ती है आपके लिए, हर वक्त पर आके अखड़ती है आपके लिए, कल उसकर मार को गिरा देगा तो आप घास खा के जो मोटे होकर फल के रहेंगे तो आपको कौन खाएगा, आपको कौन खाएगा। ये छोटा मोटा मिसाल है, ये स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, यूनियन स्ट्रेंथ, एक पे हमला सब पे हमला, एक पे हमला
सब पे हमला। वो हिजाब के मामले में भी वो 4-5 बेटियों पे जब हमला हुआ, ये पूरी मुस्लिम कौम सब पे हमला बोलकर खड़ती। क्या हिम्मत होती, क्या हिम्मत होती? ये मस्जिदों के आगे आकर पत्थर मारने वाले लोग जब पत्थर मारते, बाकी सब मस्जिद के लोग एक पे हमला, सब पे हमला बोलकर खड़ते, तो हमला होता? नहीं होता। हम बोलते कि मैं जमात इस्लामी, हम बोलते कि हम तबलीग वाले, हम बोलते कि हम जो है अहले हदीस, हम बोलते वो, हम बोलते ये, और हम बोलते वो मस्जिद के 4 नौजवान जो है वो ठीक नहीं भाई, उसके वजह से हुआ। पॉपुलर फ्रंट के नेताओं के ऐसे बयान पहली बार नहीं आए हैं। अभी फरवरी महीने में पीएफआई ने कोटा में अपने वर्कर्स की एक परेड निकाली थी। इस प्रोग्राम के दौरान बहुत भड़काऊ भाषण दिए गए थे। पीएफआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने तो आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से कर दी थी। सरकार इस संगठन पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है। बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इसकी मांग की है। और जब इतना होता है तो फिर कमेंट करने का मौका मिलता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज पूछा कि जो लोग बार बार सेक्युलरिज्म पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो पीएफआई के भाषणों पर खामोश क्यों हैं? देश में आज तक किसी हिंदू संगठन ने तजिया पे कभी पत्थर नहीं फेंका होगा, कभी तलवार नहीं चमकाया होगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान आज बंद है। जो लोग भारत को बदनाम करना चाहते हैं पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी का लोहा मान रहा है, ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए भारत के माहौल को बिगाड़ने में, और पीएफआई तो उन संगठनों में से एक है जिनके अंदर 1906 से जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो जिन्ना ने काम किया, वही डीएनए इनके अंदर है। भारत को तोड़ने की बात, जिस संघ ने भारत के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपने को संजो करके रखा है, उसके ऊपर भद्दी टिप्पणियां, भारत में आतंकवादियों को समर्थन देने की बात करे, शरिया कानून की वकालत करे, हिजाब की वकालत करे, तो मैं समझता हूं कि पीएफआई वही है जो पहले सिम्मी खुला था, वही पीएफआई है। कभी सीएफआई बनेगा, लेकिन उससे भी बड़ा दोषी इस देश के वे लोग हैं जिनकी जुबान सेकुलरिज्म के नाम पर चुप है। पीएफआई की सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मैसेज फैलाने के लिए वो सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप ग्रुप्स का, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। और सोशल मीडिया की फितरत यह है कि जो बात जितनी जहरीली होती है उतनी ज्यादा फैलती है। जो मैसेज, जो तकरीर जितनी नेगेटिव होती है उतनी तेजी से वायरल होती है। मैं तो आपसे कहूंगा कि ऐसे वायरल मैसेजेस पर भरोसा मत करिए। कई बार यह साबित हो चुका है कि इनका ओरिजिन पाकिस्तान से होता है, या फिर दूसरे मुल्कों में बैठे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा सेल इन्हें ऑपरेट करते हैं। ये बातें वो लोग फैलाते हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पत्थर फेंकने वाला, तेजाब की बोतल चलाने वाला, लाठी डंडे से हमले करने वाला न हिंदू होता है न मुसलमान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।